नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल टीवी। मैं तान्या सिंह आपके साथ। जो तेजस्वी यादव कभी कन्हैया कुमार के साथ स्टेज शेयर नहीं करते थे, आज उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कन्हैया कुमार की दोस्ती हो चुकी है तेजस्वी यादव के साथ? इस मामले में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। तो आइए जानते हैं उनसे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये नहीं है कि कन्हैया कुमार की दोस्ती हो चुकी है या नहीं तेजस्वी यादव के साथ। सवाल ये है तान्या कि तेजस्वी यादव की दोस्ती हुई है या नहीं कन्हैया कुमार के साथ, क्योंकि सबको याद है कि प्रजापति सम्मेलन था पटना में, कन्हैया कुमार उसमें अतिथि थे और उसमें तेजस्वी यादव भी अतिथि थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ इसलिए उस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें कन्हैया कुमार को बतौर अतिथि बुलाया गया था। कन्हैया कुमार जब सीपीआई कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े थे बेगूसराय से, तो वो जो चुनाव था उसमें सिर्फ और सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के रुख की वजह से कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं हो पाए थे। सीपीआई के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने बेगूसराय से प्रत्याशी उतार दिया था। अब आते हैं कि ऐसा अब क्या हुआ है। जो तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के साथ मंच शेयर करने से कतराते थे, वो तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार के ठीक बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह जो हुआ है इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा। तो पहला सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तेजस्वी यादव को यह समझ में बात आ गई है कि अगर मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो मुझे मुस्लिम और यादव वाला जो सपोर्ट बेस है उससे आगे जाना होगा, पूरे बिहार को जोड़ना होगा। और इसकी झलक भी दिखी। उन्होंने क्या कहा कल रात? उन्होंने कल रात कहा कि मैं हर जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा। तेजस्वी यादव हर जाति के लोगों का काम करेगा और यह जो मैसेज है वो पूरे बिहार में देने की कोशिश है कि तेजस्वी यादव अब मुस्लिम और यादवों के नेता भर नहीं हैं, वे बिहार की सभी जातियों सभी समाजों के नेता हैं। और अगर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुस्लिम और यादव को छोड़कर बाकी जो जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, सवर्ण पिछड़ी जातियां, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यही मैसेज देने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं और इसीलिए तेजस्वी यादव ने तमाम तरह के जो बॉडी लैंग्वेज से जिसको कहते हैं संदेश देना, वो देने की कोशिश की है। और यह जो कन्हैया कुमार के साथ फोटो खिंचवाने की जो बात है वो भी इसी का हिस्सा है कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। और इस फोटो में कन्हैया कुमार दिख रहा है कि कन्हैया कुमार देख रहे हैं आंखों से के किनारे से कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कैसा भाव है। मतलब वो सीधे सीधे ऐसे करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन देख भले ही इधर रहे हैं, लेकिन वो ये भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भाव है तेजस्वी यादव के चेहरे पर। क्योंकि कन्हैया कुमार को भी यह बात अच्छी तरह से पता है कि बिहार की राजनीति में, कांग्रेस की जो बिहार की राजनीति है, सदाकत भवन की जो राजनीति है, उसमें अगर आगे बढ़ना है, उसमें अगर मजबूती से स्थापित होना है, तो कन्हैया कुमार को यह बात पता है कि उसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का सहयोग जरूरी है। क्योंकि पहले ही जो कांग्रेस के मठाधीश हैं, जो सदाकत आश्रम के मठाधीश हैं, वो पसंद नहीं करते हैं कन्हैया कुमार को। वे नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में स्थापित हों, जिससे उनके लिए भविष्य में दिक्कत पैदा हो। तो कन्हैया कुमार को कांग्रेस के मठाधीश भी पसंद नहीं करते हैं बिहार के। वे नहीं चाहते हैं कि वे बिहार की राजनीति में सक्रिय हों। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मन में भी कन्हैया कुमार को लेकर रिजर्वेशन था। जब कन्हैया कुमार की पदयात्रा शुरू हुई थी तब भी कई तरह की बातें आई थी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया कुमार को एक्सेप्ट कर लिया है? तो इसका जवाब है हाँ।
आज की ये जो तस्वीर है ये महज एक तस्वीर नहीं है जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यह महज एक तस्वीर नहीं है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एक बड़ी कहानी कह रही है। क्या कहानी कह रही है तस्वीर? यह तस्वीर या कहानी कह रही है कि कन्हैया और तेजस्वी अब नदी के दो किनारे नहीं रह गए हैं। कन्हैया और तेजस्वी अब साथ आ चुके हैं, और कन्हैया और तेजस्वी अगर साथ आ चुके हैं मतलब एकदम साफ है कि 2 महीने 3 महीने बाद जो नवंबर में चुनाव होने जा रहा है बिहार विधानसभा, उसमें कन्हैया और तेजस्वी की जोड़ी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर घूम घूम कर प्रचार करेगी, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेक्स्ट लेवल का इम्पैक्ट होगा। अब इसे लेकर कई तरह के सवाल उठेंगे तान्या कि क्या यह जो जोड़ी है जो आज दिखी है कैमरे में कैद होते हुए, इसके बीच, इस जोड़ी के बीच, मतलब दो युवा नेताओं के बीच, कन्हैया कुमार भी युवा नेता हैं, युवा हैं, और तेजस्वी यादव भी युवा हैं, तो क्या कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? तो सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन जितना ठीक होना जरूरी है उतना ठीक हो गया है। आज कन्हैया कुमार ने मुंगेर में खूब माहौल बना दिया। हम आपको दिखाते हैं वीडियो कि देखिए कैसे गरजे हैं कन्हैया कुमार और कैसे कन्हैया कुमार ने माहौल बना दिया है आज मुंगेर में, और इसके बाद मुंगेर से वे भागलपुर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कन्हैया कुमार इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह फैसला तो कन्हैया कुमार को करना है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं कन्हैया कुमार से जुड़े बेहद करीबी सूत्र, उन्होंने हमें हल्ला बोल टीवी को एकदम पक्के रूप से बताया है कि कन्हैया कुमार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। कन्हैया कुमार की कोई मंशा नहीं है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की, न तेघड़ा से, न बछवाड़ा से, न मटिहानी से, बेगूसराय की किसी सीट से नहीं, और बिहार की 243 में से किसी सीट पर नहीं। उनकी मंशा है 2029 में बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ने की, और 2025 पर उनका निशाना नहीं है, उनका निशाना है 2029 पर, और वे उसी निशाने पर अब ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यह बात पार्टी नेतृत्व को बता दी है, और कांग्रेस आला कमान ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कन्हैया कुमार से जुड़े बेहद करीबी सूत्र। देखिए, अब 2029 में तो बड़ा वक्त है, अभी 2025 खत्म होने को है, 26, 27, 28, 3 साल का वक्त है। 3 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, राजनीति में तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन कन्हैया कुमार अड़ गए हैं, और कन्हैया कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा मतलब बिहार विधानसभा का सदस्य बनना, मतलब ऐसा नहीं है कि वे कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा का सदस्य बनना या विधायक बनना कोई तौहीन की बात है, वे सांसद बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मैं जो है चुनाव लड़ना चाहता हूँ लोकसभा का बेगूसराय से 2029 में, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब इसे कांग्रेस आला कमान ने स्वीकार भी कर लिया है। अब
कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में दोस्ती भी हो गई है। तो देखिए, अगर कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में दोस्ती हो गई है और ये दोस्ती का सबूत पहले दे भी दिया था कन्हैया कुमार ने, हालांकि उसके बाद जो हुआ उससे संशय के बादल मंडराने लगे। कन्हैया कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि तेजस्वी यादव सबसे बड़ी जो पार्टी है महागठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता हैं। तो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। इसके बाद यह लग रहा था कि तेजस्वी यादव खुश हो जाएंगे, लेकिन जब बिहार बंद के दौरान तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार की मुलाकात हुई तो वहाँ तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को कहा भी कि मैंने आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में वो देखा था, अच्छा था वो। लेकिन उसके बाद कन्हैया कुमार के साथ जो हुआ वो सबको परेशान करने वाला था, कन्हैया कुमार के समर्थकों को, क्योंकि राहुल गांधी आए थे बिहार बंद के दौरान और राहुल गांधी के रथ पर जब कन्हैया कुमार चढ़ रहे थे तो कन्हैया कुमार को सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया था और अपमानजनक तरीके से उन्हें उतार दिया गया था रथ से। इतना ही नहीं, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनको तो धक्का तक दे दिया था सुरक्षा कर्मियों ने, जिसमें वो गिर गए थे और इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बाद अब लगता है कि सारा कुछ ठीक हो गया है कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच और अब बिहार विधानसभा में ये दोनों नेता 243 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते और पसीना बहाते दिखेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।